बच्चों देखिए, हम आपको क्लास 6 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेसन 9 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र के 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश का नाम है जहाँ से समुद्र के 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्टलू की गलियों के नाम मतलब कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है। मतलब यहाँ की राजधानियाँ क्या क्या हैं? गलियों की राजधानी कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई, जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम है काशी। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। मतलब वह इस जगह पर ये सभी राज्य हैं। यात्रा में मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। जब वो यात्रा के लिए निकला तो दिल्ली को 15 जुलाई से निकला, फिर वो पहुंचा मुंबई से 16 जुलाई को नैरोबी के लिए बैठा, तो नैरोबी 16 जुलाई को पहुंच गया, 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए बैठा। इधर में जाते समय नैरोबी में मुझे 1 रात और 2 दिन लगे ठहरने का मौका मिल गया। जब वो नैरोबी गया तो उसे 1 दिन और 2 रातें बितानी पड़ी का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों में से मिलने पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। उसने कहा, जब मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला है तो यहाँ के लोगों से तो मिलना ही है और यहाँ के अफ्रीकी शेरों से मिलने का भी मौका मिल रहा है, तो हमें उनसे मिल लेना चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, मतलब वो प्लेन से जा रहा था तो अगले दिन उसको विमान मिलना था। तो अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। मतलब जिस दिन वो लोग नैरोबी वहाँ पहुँच गए तो उसने क्या किया कि विमान तो अगले दिन का था, मतलब उस फ्लाइट उसकी अगले दिन की थी। उसने सोचा कि आज हम शाम को ही मतलब पहुँच गए तो तुरंत पार्क में घूम लिए। तो उसने भाटिया जी थे उनके साथ वो पार्क में घूमने के लिए चला गया। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। शहर के बाहर क्या है? बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वाधिक अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं। मतलब वहाँ पे घास अधिक थी, पेड़ लेकिन कम थे और जंगल में बहुत अधिक सड़कें बिछी हुई थी, बहुत अच्छी और पर्यटकों को गाड़ियाँ उन पर दौड़ाती ही रहती थी। मतलब उन जंगल में जो सड़कें थी उनमें भी गाड़ियाँ दौड़ा के जा सकती थी। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ाना पड़ा और हमारी जिस गाड़ी में हम बैठे थे उसको भी काफ़ी देर तक हमें दौड़ाना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं है। लेकिन पूरे जंगल में काफ़ी देर घूमते रहे उनको, लेकिन शेर कहीं नहीं दिखा। दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हमें उस जगह का जहाँ पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। मतलब कम से कम 10-20 मील दूरी तक उसने छान लिया, लेकिन उन लोगों को सिंह कहीं नहीं मिला। फिर उस जगह पे जा पहुँचे जहाँ पे उस दिन सिंह आराम कर रहा था। वहाँ जो कुछ देखा हुआ है जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। मतलब उन्होंने वहाँ पे जो भी चीज़ देखी वो कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे और सोए हुए थे, कम से कम उन्होंने कहा कम से कम 7-8 सिंह थे जो सोए हुए थे। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी और उनको घेरे हुए 8-10 मोटरें भी खड़ी थी। तो राय यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी। सिंहों को यह जानने की इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मतलब उनको ये मालूम नहीं था कि उनको देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उसके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। जो मोटर के अंदर जो लोग बैठे हैं जिसमें शीशे लगे हैं तो लोग सिंह देख ही नहीं पाएंगे कि कौन है कौन नहीं। मानो हम लोग तुच्छ हो, मतलब हम लोग तुच्छ हो और उनके पिंजरे में आने योग्य बिल्कुल नहीं है। मतलब उनके नज़र में आने वाले बिल्कुल नहीं है। हम लोग वहाँ आधा घंटे ठहरे ही होंगे। वो लोग वहाँ मतलब वो दो लेखक अपने दोस्त के साथ कम से कम आधा घंटा। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली। मतलब जब तक वो लोग देखते रहे
तो इसी बीच उन्होंने क्या देखा कि एक सिंह ने जमुआई ली, दूसरे ने देह को ताना और दूसरा जागा तो उसने क्या किया अपने शरीर को ताना, और तीसरे ने सोई हुई सिंहियों को देह चाटी, और जो तीसरा शेर था उसने क्या किया अपनी जो सिंहियाँ थीं उनकी शरीर को चाटने लगा। मगर हमारी ओर किसी भी सिंह की नज़र नहीं आई, लेकिन किसी भी शेर की नज़र इन लोगों की साइड नहीं पड़ी। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से बदतर समझे गए। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे उनके सामने ऐसे लग रहे थे जैसे कि हम पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर लोग हैं। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। इतने ही में कम से कम 1 मील की दूरी पर एक हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा, जिसके बीच एक जिराफ खड़ा था। मतलब उन लोगों के बीच में एक जिराफ भी था। अब 2 जवान सिंह उठे और दो और चल दिए। मतलब 2 सिंह उठे और 2 और चल दिए। तो एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। मतलब एक तो सिंह जो उठा था वो क्या कहते थोड़ी दूर जगह बैठ गया, और दूसरा घास के बीच में मतलब छिप गया। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। मतलब हिरणों ने क्या किया, ताड़ लिया कि हम उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। मतलब हिरणों ने क्या किया, चरना तो बंद कर दिया और वो चौकन्ने हो गए, कहीं ये ना हो कि मौका मार के ये लोग आ जाए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले। झुंड से कुछ हिरण क्या हुए एक तरफ को निकल गए, मगर बाकी जहाँ से तहाँ खड़े रहे, और बाकी सभी क्या है वहीं के तहीं खड़े रहे। इच्छा तो यही थी कि हम लोग देर तक रुके और देखें क्या होता है, लेकिन लोगों की इच्छा तो थी कि हम रुके रहें वहीं पे देखें कि हो क्या रहा है। फिर भी यह भी बात थी, मतलब किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता था। मतलब उन लोगों को 7 बजे तक वहीं पहुंचना था, क्योंकि 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं। मतलब शेर तो शिकार सूर्यास्त के बाद ही किया करते, और शिकार वे झुंड नहीं करते, और शिकार झुंड में नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। और वो लोग शिकार किसका करते हैं, मतलब जो झुंड में जानवर होते हैं उनका शिकार नहीं करते हैं, जो झुंड से अलग हो उनका शिकार करते हैं। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। मतलब अब लोगों को बात समझ में आई कि ये लोग क्यों नहीं भाग रहे थे सिंह, क्योंकि शेरों ने उनको ताक लिया था। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOSC के विमान में उड़े। मतलब जो BOSC का विमान होता है उसमें उड़े, नैरोबी से मॉरिशस। यह विमान नैरोबी की 4 बजे शाम को उड़ा, और 5 घंटे ही निरंतर उड़ाने के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। मतलब ये यहाँ से 4 बजे उड़ा और 5 घंटा के निरंतर में ये वहाँ पहुँचा दिया इसने, मतलब मॉरिशस। तो जब वहाँ मॉरिशस पहुँचे तो लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था। मतलब रात भी हो गई थी और अंधेरा भी था, और क्या हो रही थी, बारिश भी हो रही थी। मगर तब भी हमारे स्वागत में काफ़ी लोग खड़े थे। फिर भी लोग टूरिस्टों की स्वागत के लिए काफ़ी लोग खड़े हुए थे। इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी काफ़ी लोग उनके खड़े थे। हवाई अड्डा के स्वागत का समा देखकर यह भाव जागे बिना नहीं रहे कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मतलब हवाई अड्डे में जब ये स्वागत देखा, वहाँ यह दृश्य देखकर वो लोग कहने लगे कि देखो, जब उनके मन में ये भाव जागे कि ये भी एक भारत का एक छोटा ही हिस्सा है। चूँकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जो मॉरिशस है वहाँ पर अधिकतर लोग कहाँ के, भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं। इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणीय सभा जीवित जागृत संस्था है। जो इसकी सभा है ना, प्रचारणीय सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल में भाषा क्रियोल है। मतलब वैसे उसकी राजभाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन वहाँ पे क्रियोल भाषा बोली जाती है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा है भोजपुरी।
मतलब क्योर तो भाषा बोली जाती है, फिर उसके बाद दूसरी भाषा कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते थे। मतलब बाकी जो वहाँ पर लोग रहते थे तो क्या करते थे, वो भोजपुरी बोल लेते थे और उनकी भाषा को समझ लेते थे। यहाँ तक कि भारतीयों में पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल रहे थे। मतलब यहाँ तक कि जो चीनी लोग थे वो भी भोजपुरी भाषा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। जो मॉरिशस की भोजपुरी भाषा है तो वो शाहाबाद और सारण की भोजपुरी नहीं है। मतलब उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए थे कि आपको बाज शब्द के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब उसमें फ्रेंच भाषा के इतने सारे अर्थ घुसे थे कि आपको उसके जरा से अर्थ पूछने पड़ते थे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे थी। तो हिंदी भाषा और भोजपुरी भाषा क्या थी? निवासियों को भारतीय निवासियों को एक सूत्र में बांधे थी। और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही थी। और जो इन लोगों को जो जोड़े था वो कौन सी भाषा कर रही थी? हिंदी भाषा से जुड़े रहे। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति के रक्षक काम तुलसीदास जी की रामायण ने किया था। जो हिंदी भाषा की जो संस्कृत में रामायण लिखी गई थी ना, तो इसकी संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी ने किया था, जो रामायण ने किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली, वहाँ पे क्या ईख की खेती अधिक अर्थात गन्ने की खेती अधिक की जाती है। वहाँ के लोगों को गन्ने की खेती में बहुत सफलता मिली। वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली। वो भी किसकी वजह से? भारतीय लोगों के कारण मिली। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। जो सारा मॉरिशस है जो क्या है? कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। क्योंकि चीनी वहाँ का एक प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरंजीव है। मतलब भारत में बैठे बैठे हम लोग यह नहीं समझ पाते कि भारत की जो हिंदी भाषा कितनी प्राणवती है, कितनी अच्छी और कितनी लंबी आयु की। मॉरिशस जानकर हम आपकी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान और आसानी से क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग क्रिस्तान हो जाएं। मतलब यहाँ पे मालिकों की इच्छा तो यही थी कि यहाँ के भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। उनकी प्रलोभनों को क्या किया? ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे, लेकिन फिर भी वे अपने धर्म पर डटे रहे। और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। मतलब जिस परिस्थितियों के कारण वो वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने क्या किया? वहाँ पे जाकर अपना छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यही ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मतलब इस तरह से वहाँ पे इन लोगों को सफलता मिली थी, जिस पर भारतीय को क्या होना चाहिए था? गर्व होना चाहिए था। देखिए बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क, इसके आगे हम आपको कल कराएंगे।